नमस्कार। नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल के वार्ड नंबर 3 पर कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के तौर पर महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। अगर बात करें वार्ड नंबर 3 पर तो किसान की बेटी भंवरी देवी भाजपा की ओर से ताल ठोक रही है। हमने भंवरी देवी से विकास को लेकर और सियासत को लेकर अलग अलग बिंदु पर बात करी तो भंवरी देवी ने बेबाक जवाब दिया और हमें बताया कि उनका क्षेत्र विकास में काफी पिछड़ गया है और राजनीति के माध्यम से वो जनसेवा करना चाहती है और अपने क्षेत्र को विकास के लिए आगे बढ़ाना चाहती है। देखिए भंवरी देवी से हमारी खास बातचीत। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मेरी विशेष मुलाकात हो रही है वार्ड नंबर 3 से भाजपा प्रत्याशी भंवरी देवी पत्नी मदन बोचलिया से। अगर बात करें पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल के चुनाव की तो वार्ड नंबर 3 एक हॉट सीट है। यहां पर मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है। बात करते हैं भंवरी देवी पत्नी मदन बोचलिया से। दोनों ही हमारे सामने हैं और पूरा सियासी गणित समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है। मदन जी, मैडम, दोनों का हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात मैडम आपसे पूछ लेता हूँ, वार्ड नंबर 3 जो है वो महिला आरक्षित सीट है। मुझे ये बताइए कि इस समय जैसे देश का माहौल है या हमारे प्रदेश का माहौल है, उस पूरे माहौल के हिसाब से क्या महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? क्या महिलाओं को भी चुनाव लड़ना चाहिए आपके हिसाब से? जी जरूर आना चाहिए। महिलाओं को राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? महिलाओं आगे बढ़ेगी, महिलाओं की जो भी सुनेगी समझेगी वो महिला ही समझ सकती है, वो नहीं समझ सकता। तो आपका कहने का अर्थ है कि महिलाओं का जो दर्द है महिला आसानी से समझ सकती है? जी समझ सकती है। जैसे आपकी जो सीट है वो महिलाओं के लिए है, आपने मन बनाया कि भाई चुनाव लड़ना चाहिए? जी लड़ना चाहिए। अच्छा मदन जी, आप बताइए मुझे कि वार्ड नंबर 3 पर पूर्व सरपंच की पत्नी मैदान में और आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी मैदान में है। मैं देख रहा हूँ हॉट सीट है, मुकाबला कड़ा है। क्या भाजपा इस सीट को जीत पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं जीत पाएगी, बिल्कुल जीत पाएगी। और मेरे को तो नहीं लग रहा ये हॉट सीट है, क्योंकि मैदान में जाके बात, आप तो पत्रकार हो ना, आप जाओ ना धरातल पर जाके बात करो ना। जो राजस्व गांव है रलावता में जाके आप बात करो, देवाकाबास में जाके बात करो, आप डिसा में जाके बात करो और अपने चाणवास में जाके बात करो, काबरोबास में जाके बात करो, जहाँ ये इसका पैतृक गांव है, अपने सामने कैंडिडेट है उसका पैतृक गांव, वहाँ जाके बात करो स्थिति क्या चल रही है। वो लोग एक बार सरपंच बन गया, दोबारा उसको जिला परिषद सदस्य बना दिया और अभी तो इनकी सरकार भी है। अब तो बहाना भी नहीं चलेगा, ये कहते नहीं कि हमारे तो सरकार नहीं है। अभी अपनी खुद की सरकार में भी ये काम नहीं कर पाए तो अब क्या करेगी जनता? क्या कितना विश्वास करेगी इन पर जनता? घर घर में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हर घर में जाते हैं तो सब औरतें बोलती है हमारे को तो 10 साल हो गई, टैंकर गिरवाते हैं, 1000 रुपये टैंकर के लगते हैं, कोई कहता है 1500 रुपये टैंकर के लगते हैं, कमाई का कोई सोर्स नहीं है, पानी है नहीं, एक बरसात की खेती के ऊपर निर्भर है, पीने के लिए पानी नहीं है। और लोग ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक की। हर जगह ऐसा कोई कि घर नहीं है जहाँ पाइपलाइन दबी नहीं है। कम से कम 10 साल हो गई, हर घर में पाइपलाइन दब रखी है, हर जगह बीसलपुर के पॉइंट लगे हुए हैं, लेकिन आज तक किसी भी पाइप में पानी नहीं आया, किसी भी बीसलपुर के पॉइंट में पानी नहीं आया। तो क्यों नहीं आ रहा पानी? अब किस पर दोष है? सरकार तो इन्हीं की है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ धरातल पर जाके मालूम कीजिए ना स्थिति क्या है। आप कह रहे हो हॉट सीट है, काहे की हॉट सीट है? कुछ नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। तो क्या लगता है कि भाजपा आसानी से सीट को जीत लेगी? बिल्कुल आसानी से जीत लेगी। इनको 3 बार मौका दिया है, एक बार नहीं 3 बार मौका दे दिया। इसको एक बार कृषि मंडी में दे दिया, दोबारा सरपंच बना दिया, भाई अब की बार कुछ करेगा, तीसरा जिला परिषद बना दिया, उम्मीद से भाई अब की बार कुछ करेंगे। आज तक कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे? अब क्या उम्मीद करेंगे? अब तो लोगों ने मन बना लिया है, अब की बार इनसे मैं तो ये कहता हूँ वो जो भी इनसे नाराज है वो सारे एकजुट होकर के भंवरी देवी को वोट दीजिए और इसको विजय बनाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको जो भी समस्या है
उनको पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। चाहे पीने के पानी हो, चाहे सड़कें हो, और चाहे जिसकी वो विधवा पेंशन अटकी हो, या टॉयलेट बाथरूम का जो कोई पैसे अटके हुए हों, ये सब काम मैं करूँगा। अभी बात हो रही है कि मुझे मदन जी बता रहे थे कि मुख्य समस्या पानी की समस्या है। क्या आपको भी लगता है कि आपके क्षेत्र में ये समस्या गंभीर है, बड़ी समस्या? बहुत गंभीर है हमारे क्षेत्र के माई। पानी की देख लो, सड़कों की देख लो, सबसे ज़्यादा तो पानी की है। हमारे यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं, ये दोष किसे देते हो? ये पानी आखिर क्यों नहीं आ रहा है? इसकी वजह क्या है? कौन, क्या नेता कमजोर है? क्या चीज हो सकता है आपके हिसाब से? नेता क्या कमजोर है? हमारे गांव के सरपंच थे, वो उन्होंने ही ठग लिया। अच्छा, जो मतलब सभी लोग एक ठगे गए, आप कहना ये चलो। अच्छा नेता नहीं चुना गया या सरपंच नहीं चुना गया? ना ही सरपंच चुना गया अच्छा, नहीं जिला परिषद चुना गया अच्छा। हम मौके दिए उनको, बार बार मौके दिए, कैसे नहीं दिए? तीन चार मौके दे चुके हैं उनको। अब दोबारा हमको भी मौका तो मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर मौका जनता आपको देती है, जिताती है, तो क्षेत्र में जो समस्या है उसका समाधान होगा? हाँ बिल्कुल होगा। सबसे मोटी समस्या जो पानी की है उसका बिल्कुल होगा, हम करेंगे। हम हमारी भाजपा सरकार से भी कहेंगे, वो भी करेगी, हम भी करेंगे, सब करेंगे हम। मतलब जी, ये मैं कह रहा हूँ, अभी मैडम से भी बात हो रही थी, बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे हमारे निजी स्तर पर हमें काम करना पड़े, चाहे हमें पार्टी का सपोर्ट लेना पड़े, चाहे हमें एमएलए जो लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं उनका सपोर्ट लेना पड़े, हम समस्या का समाधान करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। देखो बात ऐसी है, हर इंसान के दिल में आग होती है कुछ कर दिखाने की, लेकिन उसको मौका तो मिले। एक बार जनता मौका तो दे। अब की बार मैं तो कह रहा हूँ, अब की बार जनता ने पूर्ण तरीके से मन बना लिया है कुछ नया करने का। तो बस सीधी सी बात है, कुछ नया करने का मतलब बदलाव होगा। बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा। अच्छा, एक बात बताइए मैडम मुझे कि राजनीति में गृहिणी थी, घर खेती का काम कर रहे थे, ये राजनीति में आने का मन कैसे बना लिया? हम राजनीति में आने का ऐसा मन बना लिया क्योंकि मैंने खुद सरपंच का चुनाव लड़ा है पहले। जब जनता के बीच गई ना, जब उनकी समस्या सुनी ना, जब अपने आप को भी ऐसा हुआ कि जनता बहुत दुखी है, उनसे दुखी होके हमको जनता ने ही टिकट दिलवाई है और जनता ने ऐसा कहा है आप आगे आओ और हमारी समस्या को दूर करो। तो क्या लगता है कि इस बार अगर आप मतलब आसानी से पिछला जो बदला है वो ले लोगे या सीट निकाल लोगे? निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा मदन जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप तो वार्ड नंबर 3 के अलावा भी मैंने देखा है कि पार्टी की मीटिंगों में भी जाते हो और विधायक के बहुत नज़दीक माने जाते हो आप। क्या नवगठित पंचायत समिति में भाजपा अपना बोर्ड बनाने जा रही है या प्रधान पद को आसानी से हासिल कर लोगे? बिल्कुल बोर्ड बनाने जा रही है भाजपा सरकार, क्यों नहीं बनाएगी। यहाँ फुलेरा विधानसभा में हमारे लोकप्रिय विधायक निर्मल जी कुमावत ने वैसे भी 3 बार हैट्रिक मारी है, तो हैट्रिक 3 बार ऐसे थोड़ी ना कोई मारता है। उनका सरल स्वभाव है, अच्छा आचरण है, उसको देखते हुए, और उनकी कार्यशैली भी बहुत अच्छी है। तो उसके जो हमारे टीम है ना, 19 पंचायत समिति वार्डों में, जो 19 के 19 वार्डों में अब की बार इतने बढ़िया फीडबैक लेकर के टिकट दी है, सभी के सभी नए चेहरे उतारे हैं, और सारे चेहरे ऐसे हैं कि वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और सीट निकालने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, और सीट निकाल के लेके भी आएंगे और एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। और हमारे को पूरा विश्वास है हमारे विधायक के ऊपर कि वहाँ हमारा नई पंचायत समिति जो गठन हुई है उस पर हमारा भाजपा का कब्जा होगा। कांग्रेस सरकार ने तो अपनी मनमर्जी से नव सर्जित पंचायत समिति में मनमर्जी से वार्डों का गठन किया है। जहां बीजेपी का वोट बैंक था वहां तो 2-2 पंचायतें ले ली, 3-3 पंचायतें ले ली, और जहां कांग्रेस का है वह एक पंचायत पे वार्ड बना दिया। उन्होंने मनमर्जी बहुत की है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार 2.5 साल हो गई कांग्रेस की सरकार से, लोग दुखी हो गए। होटलों में तो इनकी सरकार चल रही है। अजी मुख्यमंत्री तो कहता है कि मेरे को तो 1.5 साल हो गए घर से बाहर निकले हुए। अब मेरे को ये बताओ, आज जो मुख्यमंत्री राजस्थान का जो मालिक है वो ये कहता है कि मेरे को घर से निकले हुए 1.5 साल हो गए, तो बताओ जनता की कौन सुनेगा? क्या होगा जनता का? ये तो उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है।
ये तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। और उनके यहाँ के जो लोकल नेता है उनका भी एक ही है कि बस अपनी सीट का ध्यान रखना है, जनता का कोई मतलब नहीं है। जनता जाए भाड़ में, इनको अपनी कुर्सी और राजनीतिक से मतलब है। ये तो सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। जनता इससे किसी से खुश नहीं है, बिल्कुल नाराज है। अब की बार इनका ऐसा माहौल बन रहा है कि बस भगाओ, कांग्रेस मुक्त भारत कर दो। अच्छा, मैं एक ग्राउंड रिपोर्ट पर जब गया वार्ड नंबर 3 पर, या आपके जो राजस्व गांव जो देवा का बास रहा होता उसमें सर्वे किया, घूमा, तो समस्या मैं आपको पुनः दोहरा दूं कि मुझे जो चौंक गया कि वहाँ पर लगभग 8 से 10 साल पाइपलाइन बिछी हुई है, जो जिक्र आपने भी किया है। मैं इस विकास की जो बात कर रहा हूँ वो तो आपने पूरी चीज़ बता दी है, लेकिन क्या इस बार जो चुनाव है या नवगठित जो पंचायत समिति की, क्या विकास के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे या आधार कोई और होगा? ये आधार विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये सीधी सी बात है। जो हमारे सामने प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है उसको पहले ये कृषि मंडी का सदस्य रहा 5 साल, तो उसे उम्मीद थी कि यार कुछ करवाएगा हमारे वार्ड का, हमारे कुछ कृषि मंडी का सदस्य है तो कुछ ना कुछ करवाएगा। कुछ नहीं करवाया। फिर दोबारा मौका दे दिया सरपंच का, तो उसने सरपंच भी बना। सरपंच बनने के बाद में भी वो कुछ नहीं कर सका। फिर दे दी तीसरा कंटिन्यू मौका दे दिया जिला परिषद का। जिला परिषद बन करके भी उसने कुछ नहीं किया। गांव हर ढाणी में पाइप जरूर दाब दिए, सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजी करने के लिए, बाकी आज तक इसमें पानी नहीं आया। बिशलपुर के पॉइंट भी जगह जगह लगे हुए हैं, और वो भी ऐसे नहीं लगे बहुत मतलब राजनीतिक करके वो बिशलपुर को पॉइंट लगाए, लेकिन वो लगा तो दिया, लेकिन आज तक उनमें पानी की बूंद नहीं आ रही है। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, उनसे बात करो वहाँ जाकर के भाई क्यों नहीं आ रहा पानी। सरकार तो उन्हीं की है ना, ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरे को ये बताओ, आप किसको दोष दोगे इस चीज़ का? और मैं तो ये कहता हूँ ये विकास क्या करेंगे? ये तो सिर्फ एक रबड़ की सील लगाने वाले कैंडिडेट हैं, खुद का तो इनका डिसीजन चलता नहीं है। चुनाव जीत गए, बैठ गए, काम करने वाले दूसरे हैं। ये क्या काम करेंगे, क्या विकास हो करेंगे? जो आदमी सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता वो जनता का क्या काम करेगा? मेरे को ये बताओ आप। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कमजोर अगर नेता हो तो विकास भी कमजोर ही होता है? बिल्कुल। जो आदमी सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता, एक रबड़ सील बन के रह जाता है, वो क्या काम करेगा? तो एक चीज और क्लियर, मैं जो दोबारा मीडिया तो कहता है कि नहीं साहब उधर पूर्व प्रधान के लिए भी कभी कभी हवा चलती है, हालांकि ये हवाई बात है, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन क्या ये हॉट सीट का जो चल रहा है कि उसमें कोई दम है या सिर्फ ये मीडिया की हॉट सीट है? देखो, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ बड़ा चेहरा है, बिल्कुल बड़ा चेहरा है, लेकिन ये विकास के नाम से जीरो है। इसने धरातल पर कोई विकास नहीं किया है। बड़ा नेताओं के साथ फोटो खिंचाने से, अखबार में बड़े बड़े इंटरव्यू देने से या कुछ और कुछ करने से, कोई बड़ा चेहरा बनने से जनता का भला तो किया नहीं। बाकी मैं तो मानता नहीं ये हॉट सीट है, मेरे सामने कोई हॉट सीट नहीं है बिल्कुल। अच्छा, मुझे मैडम, आम लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी जो वार्ड नंबर 3 की जो जनता है, जिसमें रलावता, डिसा है, देवा का बास है, काबरा का बास है, हरू का बास है, चारण बास है, ये तमाम जनता से क्या अपील करना चाहते हो? मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि हमको मौका दीजिए, अब की बार भाजपा को मौका दीजिए। मेरे को मौका दोगे तभी आपको पता चलेगा कि हम कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। पिछला तो जो भी हुआ, जो हो गया, जो किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमको मौका तो मिलना चाहिए। मौका दोगे जब तो पता चलेगा भाई ये भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मौका तो दो हमको। मदन जी, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी मैडम ने कहा है कि भाई एक मौका मिलना चाहिए। आपको जनता देख रही है, आपकी वार्ड नंबर 3 की, क्या अपील करोगे जनता से? मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ कि आप एक बार मौका दीजिए। जो 20 साल का जो आप राजनीतिक फायदों से वंचित रहे हो ना, उनका मैं 5 साल में पूरा भरपूर फायदा दिलाऊंगा आपको। मदन जी, एक बात और बताइए मुझे कि क्षेत्र की समस्या का जिक्र आप कर रहे हो, ये क्षेत्र में पानी की समस्या है, इन सारी समस्या को देखने के बाद में कभी दिल में दर्द होता है, दुख होता है? देखिए, मेरे पास कोई पद भी नहीं है,
मेरे पास कोई राजनीतिक बड़ा पद भी नहीं है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे में इतनी मतलब आग है कि मैं कुछ करने की हमेशा मतलब ये ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूं, तो जनता के लिए मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूं। अब मेरे को जनता की समस्या सामने आई तो मैंने बैठे बैठे एक दिन सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो मैं मेरे विधायक साहब के पास जाकर के उनसे राय लेकर के और मेरे जो और भी निजी सलाहकार थे उनसे राय लेकर के मैंने एक योजना बनाई। योजना बना करके मेरे निजी खर्चे से केंद्र सरकार की जो जेजेएम की योजना है उनसे प्रोजेक्ट बनवा करके मैंने 3.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए मेरे गांव के लिए। और अभी टेंडर लगे हुए हैं, टेंडर खुल भी गए, वर्क ऑर्डर जारी हुआ नहीं, अभी चुनाव की घोषणा हो गई तो आचार संहिता लग गई। तो मैं तो वो आदमी हूँ जो मेरे को कोई कहता है ना तो मैं ये सोचने विचार करने की मतलब वो नहीं करता। मेरा खुद सेल्फ डिसीजन है, मैं कोई रबड़ सील नहीं हूँ, मेरा खुद का डिसीजन है मेरे को क्या करना है। मेरे जो दिमाग में बैठ गई जनता के लिए करना है तो बिल्कुल करना ही है। और जो सामने वाले कैंडिडेट है मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अभी वो सरपंच का चुनाव लड़ा था और तो चुनाव हार गया। हारते ही वो तो अपने जहाँ काबरों का पास में जो पेयजल की व्यवस्था चल रही थी, बूथेड़ा से हमारे बोरिंगों के पानी आ रहा था, तो उन लोगों ने तो कनेक्शन ही कटवा दिया। 12-13 लाख रुपए हमारे लाइट के बाकी चल रहे थे, तो आईएन को फोन करके कह दिया कि कनेक्शन काट दो। तो उनको क्या चाहिए था, वो तो राजनीति के अप्रोच से तो चल रहा था, और उन्होंने फोन कर दिया तो उन्होंने कनेक्शन कटना ही था। हमारे गांव की जनता 8-9 महीने इतनी पानी के लिए तरस हुई है, इतनी तरस हुई है, जिसको सुबह शाम का खाने की व्यवस्था नहीं, उनको पानी कहाँ से लाए। 1000-1000 रुपए टैंकर के दिए लोगों ने। 8-9 महीने इतनी तरस हुई है इन लोगों के चक्कर में जिसकी कोई सीमा नहीं। इनके बीच में गए, इनकी दुख पीड़ा हमारे से देखी नहीं गई, इसलिए हम लोग कैसे भी करके वो वापस सुचारू रूप से बोरिंग पाइप वाइप वगैरह कनेक्शन करवाया, जिला परिषद के जाकर के पैसे भी जमा कराए, हमको की बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो वापस हमने सुचारू रूप से पानी चालू कर दिया। आज हर जगह पानी हमारे गांव में जा रहा है। और जो अपने ग्राम रूरल का एरिया है, गांव से बाहर का एरिया है, ढाणियों का एरिया है, उसके लिए हमने 3.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा दिए। उसकी अभी वर्क ऑर्डर तो जारी नहीं हुआ, लेकिन टेंडर लग गए। मैं मेरी वार्ड की जनता से अपील करता हूं कि मेरे को एक बार मौका दीजिए। मैं कोई रबड़ सील नहीं हूं, मेरा खुद का सेल्फ डिसीजन है और मैं कुछ करने योग्य हूं और मेरे अंदर कुछ करने की आग है। लेकिन आप मेरी जनता से अपील है कि मेरे को एक बार मौका दीजिए, करने के लिए काबिल बनाइए, जो मैं आगे जाकर के आप लोगों का कुछ कर सकूं। ये थे वार्ड नंबर 3 से भाजपा प्रत्याशी भंवरी देवी, पत्नी मदन बोचलिया। सब मैंने सभी तरह के सवाल इनसे पूछे, चाहे इनके निजी राजनीति में आने का संबंध हो, विकास हो, या पूर्व सरपंच के रूप में चुनाव लड़ना हो, या सामने बड़ा चेहरा हो, लेकिन सभी सवालों का जवाब इन्होंने बेखूबी दिया है, बेबाक दिया है और स्पष्ट किया है कि एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी काबिलियत दिखा सकूं, मैं मेरी प्रतिभा दिखा सकूं। जिस तरीके से क्षेत्र विकास में पिछड़ा है, इन्होंने अपने आप से वादा किया है, जनता से वादा किया है। मुकाबला कड़ा भले ही है, लेकिन दोनों ही अपने उत्साह से और अपने जोश से और अपनी तकनीक से लबरेज है। हो सकता है कि मुकाबले का परिणाम क्या हो, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपना विज़न को क्लियर किया है या अपनी सोच को क्लियर किया है, वो ये तो बताता है कि क्षेत्र में कुछ करने का मादा रखते हैं या कुछ करने की समझ रखते हैं।